पहले मैं ये सारे ड्राइंग्स मिटा दूं और कहीं भी जहां से मुझे चार्ट ना दिखे और पीछे पीछे जाता हूं कहीं भी, और एक रियल रीजन समझेंगे कैसे प्राइस मूव करता है। ठीक है, कहीं भी मुझे नहीं पता है ऊपर क्या है, अब मैं ऊपर जाता हूं और अब बिल्कुल फ्रेशली प्राइस को रीड करेंगे क्या हो रहा है यहाँ क्या नहीं। अच्छा, देखो लास्ट कैंडल क्या है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्राइस साइडवेज है, वो मोमेंटम में है, मतलब ट्रेंडी है, साइडवेज है या वॉलेटाइल है। हमें लास्ट की दो तीन कैंडल देखनी है, एक दो तीन चार पांच देख लो। प्राइस क्या दिख रहा है, एक मूवमेंट में ट्रेंडी है प्राइस, ठीक है, इसका मतलब प्लान कर सकते हैं। अब देखो बायर और सेलर्स के एरिया कहाँ है, ये रहा एक बायर का एरिया। बायर का एरिया कैसे है, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी ने तो यहाँ इतनी ज्यादा क्वांटिटी बाइंग करी है तभी तो इतना ऊपर खुला जाके यहाँ पे खुला सीधा। तो इसका मतलब किसी की हाँ मतलब सौ मतलब करोड़ों में किसी की बाइंग हुई है, इस वजह से इतना ऊपर खुला। नो डाउट उसने चाहे प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, इन वाले लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, पर अभी वो लेवल यहाँ पे है, अभी उसकी क्वांटिटी यहाँ है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी पड़ी होगी। अगर किसी बायर को यूं मान लो, अगर आज सोने का रेट 50,000 कूद जाए एकदम, आपको आंख खुली सुबह पता चला सोने का रेट 50,000 आ गया, आप दुनिया भर मतलब दुनिया भर के लोग एकदम टूट पड़ेंगे जैसे फ्री का मिल रहा हो। तो ऐसे ही यहाँ किसी ने किसी आदमी ने 1032 के लेवल पे उसे इतना अच्छा लगा प्राइस, उसने इतनी बड़ी क्वांटिटी बाइंग करी, या फिर कुछ भी न्यूज हो, न्यूज वगैरह सब चीज भूल जाओ, किसी ने यहाँ बाइंग करी, इस वजह से इतना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। अभी वो जिंदा है यहाँ, तो अभी उसका लेवल टेस्ट थोड़ी हुआ है। तो अगेन अगर उसके प्राइस के पास, अगर उसके लेवल के पास प्राइस आएगा यहाँ पे, तो वो जरूर दोबारा ट्राई करेगा बाइंग के लिए। दूसरा, ठीक है, हमें पता चल गया बाइंग यहाँ है, मतलब बायर्स यहाँ है। अब सेलर कहाँ है, लास्ट कैंडल में हमें दिख गया सेलर, एक तो ये है जिसने हाई से सेलिंग करी, दूसरा सेलर कहाँ है, ये जिसने ऊपर खुलने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग करी। ठीक है, ये दो सेलर्स हो गए। ओके, अब बायर भी हमें पता है यहाँ पे है, सेलर भी यहाँ है, यहाँ भी सेलर है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या प्लान करेंगे, अब हम मुझे एक्चुअली मतलब मैं अपने आप को देख के बताऊं तो इसमें मुझे कुछ भी ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, कल के दिन प्राइस यहीं का यहीं रहेगा, तो मैं सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। पर एक एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ खुल जाए तो इसके पास चांसेस है, अब जब तुम्हारे या मेरे बस की तो है नहीं इतना बड़ा गैप अप करना, तो पैसा तो इसके पास है ऑलरेडी, इसने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करी होगी, इसके लेवल पे आएगा प्राइस, अभी तो इसे नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने यहां से ही तो बाइंग करी है अपने लेवल से, तो ये जरूर यहां से बाइंग करेगा। अगर कुछ भी मतलब गैप डाउन हो या साइडवेज हो, तो रेड कैंडल यहां से बस इतने लेवल तक के लिए बनेगा और यहां से फिर बाइंग आ जाएगी। बाइंग क्यों आएगी, क्योंकि ये वाला बायर अभी जिंदा है और ये बाइंग करेगा। ठीक है, इस बायर की कब फटेगी ये सोचो, इसकी कब फटेगी, एक अनएक्सपेक्टेड चीज क्या होगी, अनएक्सपेक्टेड चीज ये होगी अगर कल को प्राइस गैप डाउन खुल जाए, और वो भी यहाँ नहीं, इस जगह जहां पे इसका ये लेवल मानो, अगर यहाँ पे इस जगह अगर गैप डाउन हो जाए, इस लेवल, इस डंडी के नीचे, इस लेवल के नीचे, तो जितने भी बायर्स है ना जिन्होंने इतनी अच्छी बाइंग करी, इसे एकदम से लॉस दिखेगा और एक अच्छा खासा रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है इजीली। और वो कैंडल होगा पैनिक का। मार्केट कौन ड्राइव करता है, ग्रीड और फियर, बस फियर समझ लो सब समझ जाओगे, फालतू की आईसीटी कंसेप्ट, एसएमसी कंसेप्ट, ये बाकी चोंचले हैं ये सब। बाकी एक चीज पे फोकस करो, प्योर प्राइस पढ़ रहे हैं अभी हम, प्योर प्राइस। गलत होगा होने दो, कितनी बार गलत होगा, 10 में से 3 बार, मतलब चलो 4 6 बार गलत हो जाएगा, 4 बार तो सही होगा, 1:3 लो। चलो अब इसे रीड करते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाए तो जितने भी ये बायर्स थे जिन्होंने यहां से बाइंग करी इतनी अच्छी खासी, इनकी फटनी शुरू हो जाएगी, और गैप डाउन ये नहीं गैप डाउन के सीधा शॉर्ट कर देंगे, हमें एक लोअर लो चाहिए तभी शॉर्ट करेंगे, वो भी इसके नीचे। यहां क्यों नहीं करेंगे शॉर्ट अगर आएगा, क्योंकि यहाँ इनका लेवल है, और यहां से अगेन बाइंग का ट्राई करेंगे करेंगे। तो अब ऊपर और क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है अगर प्राइस गैप अप खुल जाए यहाँ इस सेलिंग कैंडल्स के 50% के इधर। ये मान लो किसी ने तो शॉर्ट कर रखा है, जब भी तो इतना सेलिंग कैंडल मिला, रेड कैंडल मिला, एक पिंक कैंडल ये जो दिख रहा है आपको लेटेस्ट।
अगर यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए इसके 50%, तो जितनों ने भी यहाँ शॉर्ट करा होगा ये फंस जाएंगे, सब ये एग्जिट करेंगे कि हमने तो सबने यहाँ तक का प्लान करा और ये वापस से रिवर्स हो रहा है। तो एक हमें यहाँ तक के लिए मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, और ये वाला भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा जब प्राइस ऊपर आएगा, और ये वाले नीचे वाले सेलर्स एग्जिट करेंगे इसके 50% के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इतने से एरिया में। बाकी यहाँ साइडवेज खुल के सेलिंग होगी और यहाँ से बाइंग होगी, तो एक वॉलेटिलिटी रहेगी, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में एक जिगजैग जिगजैग ऐसा सा रहेगा। इस वजह से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कल के दिन ट्रेड करने के लिए। पर अगर गैप डाउन खुल जाए इस डंडी के नीचे तो मजा आ जाएगा, ये सारे बायर जो ऊपर वाले हैं ये एग्जिट करेंगे। और अगर अनएक्सपेक्टेड हो कि यहाँ से यहाँ खुल जाए सीधा, तो अनएक्सपेक्टेड मूव मिलेगा। बाकी इस रेंज के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं मिलेगा यहाँ। ऐसा हो सकता है यहाँ खुले साइडवेज भी खुले तो यहाँ से फिर से बाइंग आ जाए, कुछ भी एक ऐसा कैंडल देखने को मिले डंडी सा भी, जैसे मैं हैमर टाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, एक रियल रीजन समझाया मैंने आपको, एक अपना ऐसा एनालिसिस बनाओ, बाकी जो होगा वो देखी जाएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होगा। क्या हुआ अब भाई, देखो ना, तो मैंने आगे देखा था उसमें क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड चीज हुई या ना हुई, इन सब की फट गई भाई इस जगह, क्योंकि एक अच्छे खासे सेलिंग के लिए था प्राइस, और सब इस टाइम यहाँ के लिए प्रॉफिट के लिए तैयारी कर रहे थे। और मैंने भाई इतना नोटिस करा है बैक टेस्टिंग में, काफी बैक टेस्टिंग करी है, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कि मार्क प्राइस में ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज पे ज्यादा मोमेंटम होता है। अब अनएक्सपेक्टेड यहाँ क्या हुआ, ये जितना भी सेलर का यूं मान लो किसी ने यहाँ से सेल करा अच्छे खासे प्रॉफिट में, यहाँ से सेल करा सब प्रॉफिट में, अब 50%, चल यूं मान लो भाई कि एक सेकंड, अभी मजा जब आएगा जब मैं ये पोजीशन लगाऊं, यूं मान लो तुमने ऐसा कर रखा है और तुम्हारा स्टॉप लॉस मान लो बिल्कुल यहाँ है, बिल्कुल यहाँ, और तुम्हें यहाँ से, एक सेकंड हिल गया थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें 1:67 दिख रहा है, मजा आ गया भाई साहब, बिल्कुल दिल खुश हो रहा है, इतना प्रॉफिट चल रहा है, और तुमने टारगेट मार रखा है यहाँ पे कि इस पे निकाल लेंगे। अब गलती से वो साला प्रॉफिट 50 क्या 1:8 का 9 का जो हम सोच के चल रहे हैं, वो सीधा 5-4 पे आ गया और घटता घटता जा रहा है। तो अच्छे से अच्छा आदमी भाई प्रॉफिट बुक कर लेगा, और हम रिटेलर की साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो रिटेलर गया भाड़ में, हम रिटेलर हैं तो हमें अपना पता है क्या, हमें रीड कर रहे हैं एक बड़ा पैसा क्या कर रहे होगा, क्योंकि उसे लॉस भी हमारी तरह चिन्नी चोरी में 1000-10,000 में नहीं दिखेगा, उसे लॉस भी सीधा लाख 50 लाख 1 करोड़ जब बड़ी क्वांटिटी यहाँ होगी। इस वजह से इनका एग्जिट हुआ, इसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसकी प्रॉफिट बुकिंग, और एक अच्छा सा हमें ग्रीन कैंडल यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिल गया। ठीक है, बाकी वीडियो लंबी होगी इस वजह से मैं नहीं कर बनाऊंगा नेक्स्ट कैंडल का कुछ भी रीडिंग। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कराना है या कुछ भी बात है, प्लीज कमेंट करो, उससे मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं तो मैं भाई वीडियो में खुद डिले कर रहा हूँ, महीने में 1-2 वीडियो डाल रहा हूँ बस।